हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की सेकंड क्लास की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, सो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छऊ का मयूरभंज प्रकार किस प्रकार से संबंधित है? ओडिशा। दूसरा है जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? 2023 में। जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक थे। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल कब जीता था? 1980 में। चौथा है एकल नागरिक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है कचकरन, गुजरात। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिसे घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम जयपुर घराना, बनारस, लखनऊ और चौथा है रायगढ़ घराना। जयपुर घराना के संस्थापक कौन है? भानु जी। और जयपुर घराना पैरों की हरकतें। बनारस घराना जानकी प्रसाद संस्थापक है। सबसे पुराना है बनारस घराना, चेहरे के हाव भाव। लखनऊ घराना ईश्वर प्रसाद इसके संस्थापक है, ठुमरी गायन से संबंधित है और आध्यात्मिक पहलू से जुड़े हुए हैं। कथक मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? लेडी लीला शोके ने। अरे नाम है कथक के नटवरी और कथाकारों का नृत्य। चौथा आता है रायगढ़ घराना, संस्थापक है महाराजा चक्र सिंह। कथक कलाकार बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शाश्वती सेन, वंदना सेन। कथक का वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर। कहानी सुनाने के लिए पढ़ंत। क्वेश्चन नंबर 2, सेवाकली कथकली का अभ्यास जो कि केरल। जवारा उलपति चटकोरा ये मध्य प्रदेश। तमाशा, लावड़ी, कोली, लेजिम, नकटा ये कहाँ के नृत्य हैं? महाराष्ट्र के। थांगटा, लाई हरोबा, जांगोई मणिपुर के हैं। लाहो, नोंगक्रेम, वांगला मेघालय। गिद्दा जूली पंजाब। कालवेलिया, घूमर, पनिहारी राजस्थान। मारुनी, सिंधी, छम, तासी शब्दों सिक्किम। नेक्स्ट, छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? सूर्यदेव को माँ पार्वती का छठा रूप कहा गया है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन मनाई जाती है। पहला नहाए खाए, दूसरा खरिया खाए, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा उषा अर्घ्य। छठ गीतों की गायिका शारदा सिन्हा को कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। पद्मश्री 1991 में इनको मिला और पद्म भूषण 2018। बिहार के फेस्टिवल सामा चकेवा, पक्षी प्रवास, बिहुला, जीतिया, सरहुल को आदिवासी का 9 वर्ष कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्र वादक है? वो है उस्ताद इमरात खान। अलाउद्दीन खान सरोज से संबंधित है। अली अकबर खान ये भी सरोज से संबंधित है। अलाउद्दीन खान के पुत्र का नाम अली अकबर खान है। ठीक है। अलाउद्दीन खान की पुत्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। अली अकबर के 2 बेटे हैं, एक आशीष खान है, दूसरे आलम खान। ये दोनों सरोज से ही संबंधित हैं। सरोज सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है। इनके 2 पुत्र अमान अली और दूसरे अयान अली खान। 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में भाग लिया था इन्होंने। अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, एक फुटबॉल मैच 45 मिनट की 2 समान अवधि तक चलता है। टोटल 90 मिनट का होता है। 15 मिनट इसमें ब्रेक होता है। 30 मिनट एक्सटेंड किया जा सकता है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फीफा है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे जीता भी था और यहाँ पे हुआ भी था। इंडिया एशियन गेम्स में 1951 में विनर हुआ था और 1962 में। इंडिया ओलंपिक 4th प्लेस पर रहा है 1956 में मेलबर्न ओलंपिक। इंडिया फुटबॉल संघ 1937। भारत फीफा में कब शामिल हुआ था? 1948 में। अच्छा, फुटबॉल के मैदान की लंबाई के बारे में बात करते हैं। 90 से 120 मीटर, चौड़ाई 45 से 91 मीटर, गोल पोस्ट 7.32 मीटर इसकी लेंथ होती है। हाइट है 8 फीट
और बॉल का वजन कितना होता है फुटबॉल के? 396 से 453। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में 15(1) के बारे में जानते हैं पहले। राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 15(2), इसके 2 पार्ट हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट पर जाने की आज़ादी है। और दूसरा कहता है किसी कुएं, तालाब या घाटी का पानी पीना या स्नान करना, सड़क पर चलने की आज़ादी है। आर्टिकल 15(3) में क्या कहता है? राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15(4) राज्य का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जैसे भाग 3 में, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 15 मूवी बनी थी जिसके एक्टर आयुष्मान खुराना और डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है पर विदेशियों के लिए नहीं? पहले देख लीजिए सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी, कैद के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 22। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, आर्टिकल 16। सो यही इसका आंसर होगा। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 21 है। ए में कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी सम्मेलन शांतिपूर्वक, सी में संघ निर्माण, डी आवागमन, ई निवास और जी में व्यापार की स्वतंत्रता, क्योंकि एफ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता कांत। आर्टिकल 18 उपाधियों कांत। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक गुंबद मेहराब वाली पहली संरचना किस भवन में पाई जाती है? सुल्तान बलबन का मकबरा, जो कि महरौली, नई दिल्ली में है। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। महमूद की याद में बनाया गया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश को मकबर शैली का जनक भी कहते हैं। भारत का पहला उद्यान का मकबरा, मतलब बगीचों का मकबरा जिसे कह सकते हैं, हुमायूं का मकबरा है। यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। ये हमीदा बानो ने बनवाया था। नेक्स्ट, बलबन को दिल्ली में किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह। इनका कार्यकाल था 1246 से 66। बलबन का दामाद था ये। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, इसी कारण सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता था। बलबन को नायब ए मुमालिक का पद इसी ने ही दिया था, जो कि दूसरी इलवरी वंश की शुरुआत हुई थी। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। 3000 अफगानों की भर्ती इसमें इन्होंने कर रखा था। बलबन सिद्दा और पाबोस की शुरुआत की थी। गैर इस्लामिक प्रथा, एग्जाम्पल के तौर पर नौरोज उत्सव, जो कि पारसिक का त्यौहार था। बलबन के खिलाफ विद्रोह तुगलक खां 1279 में किया था। बलबन का उपनाम उलूग खां नसीरुद्दीन अहमद ने दिया था। जिले इलाई भी इन्हें कहते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? किलो खोरी, न्यू दिल्ली में है। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक था इनका शासनकाल। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 में। जलालुद्दीन खिलजी शाइस्ता खां की उपाधि से कैकुबाद ने दिया। हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी आक्रमण के समय रामचंद्र देव यहाँ का शासक था। नेक्स्ट, ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। टाइटन शनि ग्रह, टाइटेनिया यूरेनस,
सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं 146, बृहस्पति 92, शुक्र और बुध एक भी नहीं, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। वरुण जो कि हल्का नीले रंग का है, खोज विलियम हर्शल ने किया था। सबसे दूर ग्रह। सूर्य के पास कौन कौन से ग्रह? सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट, भारत का कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? मुंबई जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई, सबसे गहरा विशाखापत्तनम। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह एन्नौर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नोआहा सेहा, इसे पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। इरुसिक अम्ल सरसों के तेल में, ऑक्सैलिक पालक टमाटर, लैक्टिक दूध दही, ऑलिक अम्ल में जैतून का तेल, बेंजोइक अम्ल घास, ग्लूटामिक गेहूँ, एलिसिन अम्ल में प्याज लहसुन, सियालिक अम्ल आंसू, टैनिक अम्ल में चाय स्याही, फार्मिक इसका फॉर्मूला है SCOOH, चीटी ततैया। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। चीटी ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू, ये सब आते हैं। एसिटिक एसिड में सिरका। pH स्केल सोरेनसन ने बनाया था। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने 1674 में किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी सेल मानव कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ा सेल मानव में अंडाणु, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसकी यूनिट है न्यूरॉन। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।